मादर मेहरबान के बारे में मैं क्या कहूँगी, क्योंकि वो उस तरह की शख्सियत थी जिनके बारे में शायद मुझे लगता है कि अल्फाज कम पड़ रहे हैं कि उनके बारे में कोई यहाँ पे जिक्र करूँ, क्योंकि उनका जो खिताब मिला था बेगम अकबर जहाँ को मादर मेहरबान का, और मैं नहीं समझती हूँ कि आज तक कोई उनकी जो जगह है वो ले पाया है, क्योंकि जो उन्होंने हमारी बहनों के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, और उस टाइम पे एक पार्लियामेंट मेंबर बन के यहाँ के औरतों की नुमाइंदगी करना पार्लियामेंट में, और उसके अलावा चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे बाकी सोशल वेलफेयर हो, जो उनका रोल है वो काबिल तारीफ़ है, उसको नहीं बुलाया जा सकता है। और आज हम उन्हीं के नक्श कदमों पे चलने की कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने नकूश छोड़े हैं कि उसको हम फॉलो करें, उसके उन्हीं कदमों पे हम आगे चल सकें। और जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है फीमेल फोक के बारे में, तो वो मैं समझती हूँ कि उस ज़माने में इतनी ज़्यादा तालीम नहीं थी, लेकिन तालीम देने में उनका रोल रहा, हेल्थ सेक्टर में उनका काफ़ी रोल रहा, और बहनों को अवेयर करने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको जो आपको याद होगा जब फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, आज अगर बहनों को भी 50 है आज MBBS सीटें, उसमें भी मादर मेहरबान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने उस टाइम इसको उजागर किया है। और इस चीज़ से आज हमारी बहनें जो हैं वो डॉक्टर बन पाती, वरना मुश्किल होता था उनको डॉक्टर बनना। तो ये उनके जितने भी कंट्रीब्यूशन है अगर उनको गिनेंगे तो मेरे ख्याल से टाइम कम पड़ जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि आज के दिन पे हम उनको खराज अकीदत करते हैं, उनके जो यहाँ पे काम है, जो उन्हें कंट्रीब्यूट किया है, उसको याद रख रहे हैं, और उसी नक्श कदम पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। सकीना जी, एक तरफ आज चूँकि मादर मेहरबान की बरसी है, इस पर मुख्तलिफ जमातें खराज अकीदत पेश कर रही हैं, और दूसरी जानब 13 जुलाई को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, सो क्या कहेंगे? उन जमातों का काम ही यही है। जब यहाँ पे स्पेशल स्टेटस था तो वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को चुनी करते हैं, जब यहाँ स्टेट हुड था तो वो इस तरह की बातें करते हैं, उनकी तो आदत है यही बातें करना। लेकिन आज अगर किसी मुसीबत में हम हैं, किसी परेशानी में हैं, उस सब के अगर कोई जिम्मेवार है वो वही लोग हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उनके पास और कोई काम नहीं है, लेकिन हमारे पास अल्लाह ताला ने काम दिया है, लोगों ने काम दिया है, एतमाद दिया है, भरोसा दिया है, और हमारा काम है कि लोगों की मदद करना, किस तरीके से इस बहरान से, इस मुश्किल से इस यूटी को निकाला जाए, चाहे वो स्टेट हुड हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस की बात हो, चाहे वो हमारी नौकरियों का जो हक हमारे ऊपर था उसकी बात हो, चाहे वो हमारे लैंड एक्ट्स की बात हो। तो उन सब चीज़ों पे है जो है हम काम कर रहे हैं, और जो तबाही यहाँ 14 से लेके आज तक उन्होंने की है, उस तबाही को ठीक करने के लिए हमारे पास करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तभी लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। अपनी सीट भी, जो बड़े बड़े उनके लीडर थे वो अपनी सीट भी नहीं निकाल पाए, तो यही उनके लिए सबक है, इस सबक से उनको सीखना चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आने वाले नौजवान नस्लों का हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिस लीडर ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसकी शरीक हयात बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसका आज दिन मनाया जा रहा है, इनका एक एहसान है जिन्होंने हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत में एक रीजनल पार्टी दी। जो उस हिसाब से तो हमें उन लीडरों के विजन का दाद देना चाहिए, शेर कश्मीर का या उसकी बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिन्होंने मेहनत करके ये कौम के लिए एक असासा बचा के रखा है। तो उनका दिन मनाना आज हम पर फर्ज बनता है। 13 जुलाई के हवाले से 13 जुलाई की जो लड़ाई है वो भी इसी की एक कड़ी है। 13 जुलाई ये शहीद जो हुए इस जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए,
उनको भी नहीं माना जा रहा है, वो छुट्टी भी खाई। मगर ऐसे हालात नहीं रहेंगे, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह रहमान सब ठीक होगा। ये आते हैं हर्डल्स आते हैं, 13 जुलाई छुट्टी ही नहीं होगी और 13 जुलाई मनाएंगे, बाज़ाब्ता जुलूस निकलेंगे आने वाले वक्त में। अगर काम अरे पहले तो वो लोग अपना हिसाब दे दे लोगों को कि जो उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए मुराद लिए उनका हिसाब दे दे। फिर हमारा जब 5 साल टाइम हो जाएगा, 5 साल के लिए हमें चुना गया, 5 सालों में अगर हमने वो वादे पूरे नहीं किए तो 5 साल बाद लोग खुद इम्तिहान लेंगे, हमें बाहर कर देंगे, हमें नेक्स्ट चांस असेंबली में नहीं देंगे। हिसाब तो वही है। अब शुरू किया अभी हमने, अब उनके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बयानात देते रहते हैं।